वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी टू उर्दू। आज हम आपको इस क्लास में आधे खड़े आधे लेटे हुए अक्षरों को बताएंगे और उनकी परिभाषा भी सिखाएंगे। आधे खड़े आधे लेटे हुए अक्षर। आधे खड़े आधे लेटे हुए अक्षर 8 होते हैं। आधे खड़े आधे लेटे हुए अक्षर 8 होते हैं। अगर एग्ज़ाम में आ जाए और ये पूछा जाए कि आधे खड़े आधे लेटे हुए अक्षर कितने होते हैं, तो वहाँ पे आपने लिखना है कि आधे खड़े आधे लेटे हुए अक्षर 8 होते हैं। अगर ये पूछा जाए कौन कौन से होते हैं, तो फिर आपने जवाब देना है। पहले नंबर पे आता है दाल, दूसरे नंबर पे आता है डाल, तीसरे नंबर पे आता है जाल, चौथे नंबर पे आता है रे, पांचवें नंबर पे आता है डे, छठे नंबर पे आता है जे, और सातवें नंबर पे आता है झे, और आठवें नंबर पे आता है वाव। एक बार फिर देखिए इन हरफों को। दाल डाल जाल रे डे जे झे वाव। आपने अच्छी तरीके से याद करना है इनको। एक बार और देखिए। आधे खड़े आधे लेटे हुए अक्षर 8 होते हैं। नंबर 1 दाल, दूसरे नंबर पे है डाल, तीसरे नंबर पे है जाल, चौथे नंबर पे है रे, पांचवें नंबर पे है डे, छठे नंबर पे है जे, सातवें नंबर पे है आधे खड़े आधे लेटे हुए अक्षरों की बनावट। चैप्टर नंबर 3 क्लास नंबर 4। दाल की परिभाषा। दाल की 6 परिभाषाएं होती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए दाल की कितनी परिभाषाएं होती है, तो आपने जवाब देना है दाल की 6 परिभाषाएं होती है। यह लिखना है आपने, दाल की 6 परिभाषाएं होती है। अगर पूछा जाए कौन कौन सी होती है, तो आपको मैं बताता हूँ। नंबर 1 दाल खाली होता है। दाल खाली होता है। आप चित्र में भी देख सकते हो, दाल के ऊपर कोई नुक्ता या छोटी तोय नहीं बनी हुई होती है। दाल हमेशा जो है खाली होता है। नंबर 2 दाल आधा खड़ा आधा लेटा हुआ अक्षर है। दाल आधा खड़ा आधा लेटा हुआ अक्षर है। अब यहाँ पे चित्र में देखो, जो आधा ऊपर का हिस्सा है ये क्या है, ये खड़ा है, और जो आधा नीचे का हिस्सा है ये क्या है, ये लेटा हुआ है। तो इसीलिए दाल आधा खड़ा आधा लेटा हुआ अक्षर है। नंबर 3 दाल पहले समूह का अक्षर है। दाल पहले समूह का अक्षर है। मैंने बताया था समूह में आपको आगे की क्लास में पढ़ाऊंगा और अच्छी तरीके से। नंबर 4 दाल का मतलब द होता है। दाल का मतलब द होता है। जो दाल की आवाज़ जो होती है वो द की आती है, जैसे दाल द ऐसे होती है। नंबर 5 दाल आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। दाल आधा दाल आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 6 दाल छोटे खानदान का अक्षर है। दाल छोटे खानदान का अक्षर है। दाल की परिभाषा। दाल की 6 परिभाषाएं होती है। दाल की 6 परिभाषाएं होती है। नंबर 1 दाल के ऊपर एक छोटी तों बनी हुई होती है। दाल के ऊपर एक छोटी तों बनी हुई होती है। आप चित्र में भी देख सकते हो। नंबर 2 दाल आधा खड़ा आधा लेटा हुआ अक्षर है। दाल आधा खड़ा आधा लेटा हुआ अक्षर है। नंबर 3 दाल पहले समूह का अक्षर है। दाल पहले समूह का अक्षर है। नंबर 4 दाल का मतलब ड होता है। दाल का मतलब ड होता है। जो दाल की आवाज़ होती है वो ड की आती है, जैसे दाल ड ऐसे। नंबर 5 दाल आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। दाल आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 6 दाल
छोटे ख़ानदान का अक्षर है। डाल छोटे ख़ानदान का अक्षर है। आपने इसी तरीके से अच्छी तरीके से याद करना है इसको और अच्छी तरीके से अपने जहन में बिठा लेना है। ये आपको उर्दू बोलने में, पढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। जाल की परिभाषा। जाल की 6 परिभाषाएं होती है। जाल की 6 परिभाषाएं होती है। अगर एग्ज़ाम में आ जाए जाल की कितनी परिभाषाएं होती है तो आपने लिखना है जाल की 6 परिभाषाएं होती है। और अगर ये पूछने लग जाए जाल की परिभाषा कौन कौन सी होती है तो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, जाल के ऊपर एक नुक्ता होता है। नुक्ते को बिंदु कहते हैं। नुक्ते को बिंदु कहते हैं, उर्दू में नुक्ता कहते हैं। आप तस्वीर में देख सकते हो। जाल के ऊपर एक नुक्ता होता है। नंबर 2, जाल आधा खड़ा आधा लेटा हुआ अक्षर है। जाल आधा खड़ा आधा लेटा हुआ अक्षर है। नंबर 3, जाल पहले समूह का अक्षर है। जाल पहले समूह का अक्षर है। समूह मैं आपको आगे की क्लास में पढ़ाऊंगा, आपको विस्तार से बताऊंगा। नंबर 4, जाल का मतलब जय होता है। जाल का मतलब जय होता है। जो जाल की आवाज़ होती है वो जय की आती है। जैसे जाल, जय, ऐसे। नंबर 5, जाल आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। जाल आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 6, जाल छोटे ख़ानदान का अक्षर है। जाल छोटे ख़ानदान का अक्षर है। रे की परिभाषा। रे की 6 परिभाषाएं होती है। अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आपने लिखना है रे की 6 परिभाषाएं होती है। अगर एग्ज़ाम में ही आ जाए रे की 6 परिभाषाएं कौन कौन सी होती है विस्तार से लिखिए या बताइए तो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, रे खाली होता है। रे खाली होता है। आप तस्वीर में देख सकते हो रे के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता या कोई छोटी तोई नहीं होती, कुछ नहीं होता। रे हमेशा खाली होती है। नंबर 2, रे आधा खड़ा आधा लेटा हुआ अक्षर है। रे आधा खड़ा आधा लेटा हुआ अक्षर है। नंबर 3, रे पहले समूह का अक्षर है। मैंने बताया था समूह को मैं आपको आगे की क्लास में विस्तार से पढ़ाऊंगा। नंबर 4, रे का मतलब रे होता है। रे का मतलब रे होता है। जो रे की आवाज़ होती है वो रे की आती है। जैसे रे, रे, ऐसे। नंबर 5, रे आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 5, रे आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 6, रे छोटे ख़ानदान का अक्षर है। रे छोटे ख़ानदान का अक्षर है। डे की परिभाषा। डे की 7 परिभाषाएं होती है। डे की 7 परिभाषाएं होती है। जो आधे खड़े आधे लेटे हुए अक्षर है उसमें डे की 7 परिभाषाएं होती है, औरों की 6 होती है। नंबर 1, डे के ऊपर छोटी तोएं बनी हुई होती है। डे के ऊपर छोटी तोएं बनी हुई होती है। नंबर 2, डे आधा खड़ा आधा लेटा हुआ अक्षर है। डे आधा खड़ा आधा लेटा हुआ अक्षर है। नंबर 3, डे पहले समूह का अक्षर है। नंबर 3, डे पहले समूह का अक्षर है। नंबर 4, डे का मतलब डे होता है। डे का मतलब डे होता है। जो डे की आवाज़ होती है वो डे की आती है। जैसे डे, डे, ऐसे। नंबर 5, डे आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 5, डे आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 6, डे छोटे ख़ानदान का अक्षर है। डे छोटे ख़ानदान का अक्षर है। नंबर 7, डे
डे से कोई अक्षर शुरू नहीं होता है। ये नोट करने वाली बात है, इस पे ध्यान दीजिए, गौर दीजिए। हम आपको एक बार और बताते हैं। डे से कोई अक्षर शुरू नहीं होता है। एक बार और देखिए, डे से कोई अक्षर शुरू नहीं होता। जे की परिभाषा, जे की 6 परिभाषाएं होती है। नंबर 1, जे के ऊपर एक बिंदु होता है। जे के ऊपर एक बिंदु होता है, बिंदु को नुक्ता कहते हैं। नंबर 2, जे आधा खड़ा आधा लेटा हुआ अक्षर है। जे आधा खड़ा आधा लेटा हुआ अक्षर है। नंबर 3, जे पहले समूह का अक्षर है। जे पहले समूह का अक्षर है। नंबर 4, जे का मतलब जय होता है। जे का मतलब जय होता है। जो जे की आवाज होती है वो जय की आती है, जैसे जे, जय, ऐसे। नंबर 5, जे आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। जे आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 6, रे छोटे खानदान का अक्षर है। रे छोटे खानदान का अक्षर है। जे की परिभाषा, जे की 7 परिभाषाएं होती है। जे की 7 परिभाषाएं होती है। नंबर 1, जे के ऊपर 3 बिंदु होती है। आपको ये याद रखना है, जे के ऊपर 3 बिंदु होती है। आप तस्वीर में भी देख सकते हो। नंबर 2, जे आधा खड़ा आधा लेटा हुआ अक्षर है। जे आधा खड़ा आधा लेटा हुआ अक्षर है। नंबर 3, जे पहले समूह का अक्षर है। जे पहले समूह का अक्षर है। नंबर 4, जे का मतलब जय होता है। जे का मतलब जय होता है। जो जे की आवाज होती है वो जय की आती है, जैसे झे, झे, ऐसे। नंबर 5, जे आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। जे आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। जे छोटे खानदान का अक्षर है। नंबर 6, जे छोटे खानदान का अक्षर है। नंबर 7, जे को बड़ी जे भी कहते हैं। ये नोट करने वाली बात है, जे को बड़ी जे भी कहते हैं। एक बार और देखेंगे। नंबर 7, जे को बड़ी जे भी कहते हैं। वाव की परिभाषा, वाव की 6 परिभाषाएं होती है। वाव की 6 परिभाषाएं होती है। नंबर 1, वाव खाली होती है। वाव खाली होती है, आप चित्र में भी देख सकते हो। नंबर 2, वाव आधा खड़ा आधा लेटा हुआ अक्षर है। वाव आधा खड़ा आधा लेटा हुआ अक्षर है। नंबर 3, वाव पहले समूह का अक्षर है। वाव पहले समूह का अक्षर है। नंबर 4, वाव का मतलब वे, ओ, औ, ऊ, बड़ऊ होता है। वाव का मतलब वे, ओ, औ की मात्रा ऊ, बड़ऊ होता है। ये नोट करने वाली बात है। वाव की जो आवाज़ होती है वो जो है इन 5 की आती है, जैसे वाव, वे, ओ, औ, ऊ, बड़ऊ, ऐसे। नंबर 5, वाव आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। वाव आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है।
नंबर 6 वाओ छोटे ख़ानदान का अक्षर है। वाओ छोटे ख़ानदान का अक्षर नोट है। आधे खड़े आधे लेटे हुए अक्षरों की कुछ खास बातें। ये जो नोट वाला लेसन है इसको आपने अच्छी तरीके से देखना है। ये जो है जितनी भी परिभाषा हमने आधे खड़े आधे लेटे हुए अक्षरों की बताई है, ये सब चीज़ की जड़ें हैं, सारी परिभाषाओं की जड़ें हैं। अगर आपने ये नोट वाला लेसन अच्छी तरीके से याद कर लिया तो आपको सारी परिभाषाएं याद हो जाएगी आधे खड़े आधे लेटे हुए अक्षरों की। नंबर 1 आधे खड़े आधे लेटे हुए अक्षर पहले समूह के अक्षर हैं। ध्यान दीजिए। नंबर 1 आधे खड़े आधे लेटे हुए अक्षर पहले समूह के अक्षर हैं। नंबर 2 आधे खड़े आधे लेटे हुए अक्षर छोटे ख़ानदान के अक्षर हैं। नंबर 2 आधे खड़े आधे लेटे हुए अक्षर छोटे ख़ानदान के अक्षर हैं। नंबर 3 आधे खड़े आधे लेटे हुए अक्षर आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखे जाते हैं। एक बार और ध्यान दीजिए इस पे तीसरे नंबर पे। नंबर 3 आधे खड़े आधे लेटे हुए अक्षर आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखे जाते हैं। इसको आपने अच्छी तरीके से याद करना है और अच्छी तरीके से इसको ध्यान में रखना है। अगर आपने इस नोट वाले लेसन को अच्छी तरीके से याद कर लिया तो आपके जो है आधे खड़े आधे लेटे हुए अक्षरों की परिभाषा है, जो 8 अक्षर है, इनकी सभी की परिभाषा आपको ज़बानी याद हो जाएगी। इस पे आपने ज़्यादा फोकस रखना है। हम आपको अगले चैप्टर में लेटे हुए अक्षर सिखाएंगे। हम आपको अगले चैप्टर में लेटे हुए अक्षर सिखाएंगे। Thanks for watching this video. Like, share, comment and subscribe.